हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। तो कुछ एक क्वेश्चंस तो देखेंगे। तो एक्सरसाइज 10.2 बेसिकली स्ट्रेट लाइन की, इसमें क्या है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। मतलब हमें इसमें ये सिखाया जाएगा कि कब हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे मिले, तब हम कैसे कैसे करके हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें करीबन 6-7 फॉर्म्स हमें पता होनी चाहिए इसको स्टार्ट करने से पहले। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा डेरिवेशन के साथ में। तो आज हम उसका रिवीजन कर लेते हैं जो यहाँ पर क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ सकता है। तो सबसे पहले देखो, आप ऐसी एक लिस्ट तैयार कर लेना। कितनी है टोटल? 7 या 8 फॉर्म्स है अगर आप अलग अलग काउंट करोगे तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू के। वर्टिकल लाइन मतलब y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू के। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? y माइनस y1, इसमें एक तो पॉइंट मिल जाएगा और एक स्लोप मिल जाएगी। पॉइंट मिल गया हमें x1 y1, स्लोप मिल गई हमें m। तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। एक फिर आती है उसके बाद में 2 पॉइंट फॉर्म्स। तो इसमें हमें 2 पॉइंट पता होंगे, x1 y1 x2 y2। तो इसका और इसका ज़्यादा स्ट्रक्चर चेंज होगा नहीं, ये सेम है, ये सेम है। यहाँ पर m आता है और ये m का फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, क्योंकि m यहाँ पे नहीं पता, स्लोप नहीं पता, हमें 2 पॉइंट पता। तो हम 2 पॉइंट की मदद से स्लोप निकाल के फिर यहाँ पर रखेंगे। फिर है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें ऑब्वियसली एक स्लोप मिलेगी और एक इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे इंटरसेप्ट 2 होते हैं, एक तो एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे लाइन एक्स एक्स को कहीं पे कट करती है तो किस पॉइंट पे कट करेगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अब इंटरसेप्ट तो ये ऐसा हो गया, ये इसमें वाई इंटरसेप्ट दिया गया है सी, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये तो काफ़ी कम इम्पोर्टेंट है, मतलब है ही नहीं। y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। फिर है इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। इंटरसेप्ट मतलब नॉर्मल इंटरसेप्ट है, ये सिंपल सा। तो इसमें क्या है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ए है x इंटरसेप्ट, b है y इंटरसेप्ट। इसको ऐसे जचाया है हमने ताकि x के नीचे x इंटरसेप्ट आ जाए, y के नीचे y इंटरसेप्ट आ जाए इक्वल टू 1 ऐसे। नॉर्मल फॉर्म ये काफ़ी डिफरेंट फॉर्म है। ये नॉर्मल की इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। मेनली नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे अब परपेंडिकुलर कहीं से डालते हैं, किसी चीज़ पर डालते हैं, तो लाइन पर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ओरिजिन से, तो वो जो नॉर्मल जो परपेंडिकुलर हुआ वो होगा नॉर्मल। नॉर्मल की लेंथ कितनी है? p, तो वो p को हम यहाँ रखेंगे। नॉर्मल x एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ में कितना एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज? वो है ओमेगा, या फिर आपको यहाँ पर स्मॉल w दिखाई दे रहा है वो है ना, तो उसको हम यहाँ रख देंगे। तो फॉर्म बन जाएगी x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 बोला है एक्सरसाइज 10.2 का। इसमें बोला राइट द इक्वेशंस ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन बतानी है, तो काफ़ी आसान है ये। तो देखो मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसका। एक तो पहले तो वही अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हम थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और जो हमें पता है उस इन्फॉर्मेशन पे जोर देंगे। देखो ये है अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस कैसा है? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? तो एक्स एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल है ना। ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल है ये। तो और तो इसकी इक्वेशन है ना, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? कुछ y इक्वल टू के टाइप की होगी पहली चीज़। तो के क्या होता है? जैसे लाइन समझो कि यहाँ से गुजर रही है ना, यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से। तो ये मान लो कि 0,2 0,2 ये पॉइंट है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 2। फिर अगर 0,1 से गुजार रहे हैं तो y इक्वल टू 1। नीचे y जैसे -2 से गुजार रहे हैं नीचे से, तो y बराबर -2 ऐसे बन जाएगा। तो और अब ये क्या है? ये कहाँ से गुजर रही है? 0,0 से गुजर रही है ना। तो हम इसमें 0,0 डाल के सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हैं कि वैल्यू 0 आ जाएगी, और आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगी? 0, इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब जैसे हम इसकी इक्वेशन देखें, ये कौन सा है?
वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल की इक्वेशन क्या होती है, वर्टिकल की इक्वेशन है ना, पहली चीज़ तो ये वर्टिकल है। फिर वर्टिकल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू के टाइप की, एक्स इक्वल टू के टाइप की। चूँकि ये लाइन भी कहाँ से गुजरती है, ये वर्टिकल लाइन भी कहाँ से गुजर रही है, यहाँ से। ये कौन सा है, ओरिजिन है, 0,0 है, तो 0,0 आप इसमें रखोगे तो एक्स की जगह 0 रखेंगे, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसकी इक्वेशन भी क्या बन गई, एक्स इक्वल टू 0 बन गई। ठीक है, तो ये है अपनी वाई एक्सिस की इक्वेशन और ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ये है, बस इतना सा ही लिखा हुआ है बुक के अंदर भी, तो मैंने दिखाया नहीं। पासिंग थ्रू -4,3 एंड विद स्लोप 1/2। तो एक तो पासिंग थ्रू दिस, तो ये क्या है, पॉइंट दे दिया। ठीक है, दिस इज़ पॉइंट, और ये क्या दे दिया हमें, स्लोप मिल गई। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है। तो अब देखो जो अपने पास में फॉर्म्स है उसमें से कौन सी लग रही है सबसे बढ़िया, एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है। तो हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी चाहिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, जो पॉइंट है उसको यहाँ और यहाँ रखो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और जो स्लोप है उसकी यहाँ पर रखो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इस बार कौन सी लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में अगर हम डायरेक्टली लगा के देख लेते हैं ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, आपको दिख रहा है ये, है ना, ये है। तो बाई वाई माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा, इसका ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट 3। ठीक है, इक्वल टू, फिर यहाँ पर m की जगह क्या है, स्लोप कितनी है, 1/2, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। फिर x माइनस x1 क्या है, यही अपना x कोऑर्डिनेट -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -4 के और ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ताकि माइनस माइनस प्लस होना है तो वो तो होगा ही होगा। अच्छा, तो ये कितना बन गया देखो, y -3। अच्छा, इसको सोल्व करो तो करो, वरना रहने, चलो इसको कर लियो, अंदर भेज दो इसको, 1/2 को अंदर भेज दो। हो सकता है कि यहाँ पे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके रखा गया, तो इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं 1/2 को अंदर भेज रहा हूँ, तो 1/2 इंटू x/2, फिर 1/2 इंटू 4, तो 2 हो जाएगा ना, 2 इस ये 1/2 4 को काटेगा तो 2 बच जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ऐसा हुआ। अब और इसको मॉडिफाई करते हैं, आप ऐसे कर लो, ये जो 3 है -3, इसको उधर की तरफ भेज दो, तो उधर की तरफ भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा देखो, y इक्वल टू x/2, 3 उधर जाके 2 में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा टोटल 5। तो y इक्वल टू x/2 + 5। हो सकता है कि इसमें 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको एक तरफ ला के रखा गया, तो कुछ भी हो सकता है, वो मैं देखा नहीं। तो आप इसको चाहे जैसे मॉडिफाई कर लो, मेन चीज़ ये था कि आपको ये लगाना आना चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये है, पासिंग थ्रू 0,0 विद स्लोप m। ठीक है, स्लोप दे रखी है m, तो ये 0,0 क्या है, एक पॉइंट है, स्लोप दे रखी है, तो एक पॉइंट दे रखा है, एक स्लोप दे रखी है, तो कौन सी फॉर्म लगाएं हम, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगेन क्या लग गई यहाँ पे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, वही अपना ये वाला, y - y1 बराबर m x - x1। तो यहाँ पे जो जिसका रोल प्ले कर रहा है वो रख दो आप यहाँ पर। तो y1 और x1 इनकी जगह क्या आ जाएगा, 0 और 0, और स्लोप m की जगह तो m, यहाँ पे स्लोप भी m ही है, तो ऐसा बन जाएगा y - 0 इक्वल टू m x - 0। तो क्या बन गया, y 0 कोई मीनिंग नहीं है, m इंटू एक्स mx हो गया। तो ये फॉर्म यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो बस इतना सा ही था इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या है वो इन्फॉर्मेशन में एक बार बस मेन 2 चीज़ लिख लेता हूँ। एक तो पॉइंट 2,2√3, तो आप समझ जाना इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, और एक एंगल दे रखा है थीटा, वो कितना है 75 डिग्री, और ये एंगल है एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है ये एंगल ना। तो एक बार डायग्राम से समझो, डायग्राम से चूँकि जल्दी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार है क्या सिचुएशन है। 2 और ये दोनों प्लस में है, तो समझ लो कि ये यहाँ पर एक पॉइंट है और ये एंगल है, तो लाइन कुछ ऐसे गुजर रही है। ठीक है, लाइन कुछ ऐसे पास हो रही है, हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 75 डिग्री, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है 2,2√3 ये पॉइंट है। ठीक है, अब देखो ये एंगल देने का पर्पज़ क्या है इसका, ये एंगल दे दिया थीटा, और अपने पास में फॉर्म्स क्या है, अपने पास में ये फॉर्म्स है।
जब भी आपको कुछ लगे कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हटके दे रखी है तो आप हमेशा कोशिश करो कि ये फॉर्म लगाओ, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये अब इसमें एक तो देखो पॉइंट दे रखा है 2,2√3, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2√3 आ जाएगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर। फिर है एम स्लोप। अब स्लोप निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो क्या होता है एम इक्वल टू टेन थीटा, और एक क्या होता है एम इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट्स में अंतर ऊपर और एक्स कोऑर्डिनेट में अंतर नीचे। ये दो तरीके होते हैं। अपने वाले क्वेश्चन में कौन सा लगेगा, यहाँ पे थीटा एंगल दे रखा है, तो एंगल दे रखा है तो इस बार टेन थीटा लगा देंगे, ठीक है। तो फॉर्म वही लगेगी अपनी पॉइंट स्लोप फॉर्म। उससे पहले तैयार कर लेते हैं एम का, क्या है एम इक्वल टू टेन थीटा। तो एम इक्वल टू टेन थीटा ये है टेन 75 डिग्री। तो एम इक्वल टू, अच्छा 75 को ऐसे मत लिखो क्योंकि 1075 अगर आपको पता है तो लिख दो, वरना इसकी डेरिवेशन पर चले जाते हैं। 1075 को मैं क्या लिखूँ 45 प्लस 30 डिग्री, तो क्या बन जाएगा एम इक्वल टू 10a प्लस बी का फॉर्मूला, तो 10a 1045 डिग्री प्लस 10b तो 1030 डिग्री डिवाइड बाई, अब नीचे क्या आएगा 1 माइनस 10a 10b। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो वही है यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे 1030 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते, तो 1045 1 प्लस ये क्या हो गया 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1045 1 हो गया मल्टीप्लाई बाई 10√3, 1030 डिग्री क्या हो गया 1/√3 हो गया। एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये √3 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे √3 आएगा लेकिन वो कट जाएगा। कैसे, मैं एक चीज़ लिख नहीं रहा यहाँ पे एलसीएम नहीं लिख रहा क्योंकि ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एलसीएम कट जाएगा, यहाँ जाएगा √3 माइनस 1। और कुछ लिखना है तो लिख दें, आप इसको रेशनलाइज करके लिख सकते हो, और तो मैं तो इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, देख लेना इसको। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगाएं, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी y माइनस y1 कितना है इसका y कोऑर्डिनेट कितना 2√3 इक्वल टू, यहाँ पर स्लोप आएगी, स्लोप कितनी है ये √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। मुझे लग रहा है कि पीछे की तरफ जो आंसर दे रखा होगा वो इसको रेशनलाइज करके दे रखा होगा। खैर हम बस यहीं पे छोड़ेंगे x माइनस x1 कितना है इसका x कोऑर्डिनेट कितना 2 ऐसे, ठीक है। तो अब आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, इसको रेशनलाइज करके जो भी कटना है, हो सकता है कुछ चीज़ें कट रही हो लेकिन आगे कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। अपना कंसेप्ट लग चुका है, स्लोप निकालो और पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर वो सारी चीज़ें डाल दो। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। मतलब कुछ चीज़ें हमें इनडायरेक्ट तरीके से दे रखा है। एक तो स्लोप दे रखी है, ये तो डायरेक्ट है -2, लेकिन ये जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है 3 डिस्टेंस पर, है ना, डिस्टेंस इक्वल टू 3 यूनिट्स पर, लेकिन किधर ओरिजिन से लेफ्ट साइड में। तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, कुछ ऐसा है। ये जो लाइन है उसकी स्लोप है -2, देखो स्लोप एम की वैल्यू क्या दे रखी है -2, इसका मतलब है लाइन जो बनेगी वो डिक्रीजिंग बनेगी, ऐसे गिरती हुई लाइन बनेगी वो, ठीक है। ये हमने पिछले ये जो सारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना उसका पहला वीडियो जो है ना उसके अंदर डिस्कस की थी, उसकी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। जब भी स्लोप नेगेटिव हो इसका मतलब लाइन गिर रही है, कोई भी ग्राफ हो वो गिर रहा है, और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो आप समझना कि वो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या बोला और चीज़, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में ना, लेफ़्ट साइड में कितनी दूर 3 यूनिट, मतलब यहाँ पे है ना। अच्छा यहाँ पर है तो अब गिर रही है लाइन, यहाँ से पास भी हो रही है, तो लाइन का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। ये है अपनी वो लाइन। तो अब बताना, देखो ये इसकी एम की वैल्यू कितनी है -2 है, और अब ये वाला पॉइंट इससे 3 यूनिट लेफ़्ट साइड में आएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे। देखो फोकस करो हमेशा इस फॉर्म पर, हमेशा इस फॉर्म के बारे में सोचा करो। अगर आपको एक पॉइंट मिल जाए और एक स्लोप मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। स्लोप पता है पहले से, एक पॉइंट नहीं पता। पॉइंट निकालने के लिए मैं इसी पॉइंट पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इसी पॉइंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में भी दे रखी है। एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू दी लेफ्ट
ऑफ ओरिजिन, है ना, यहाँ से 3 यूनिट इधर है तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगी 3 कोमा समथिंग, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में है तो -3 हो जाएगा, -3,0। तो अब हमें एक पॉइंट मिल गया और ये उसकी स्लोप मिल गई, पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। तो मैं लिख देता हूँ बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या होगा, क्या होती है इसकी ये फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। सारी चीज़ें यहाँ पर पुट कर देते हैं। y1 की जगह आ जाएगा y कोऑर्डिनेट 0, y माइनस 0 इक्वल टू एम की जगह आ जाएगी स्लोप कितनी -2, x माइनस x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट कितना -3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये y इक्वल टू -2 इंटू एक्स -2x। अच्छा यहाँ पे थोड़ा मज़ा आएगा, देखो माइनस माइनस और एक माइनस बाहर का, तो ओवरऑल माइनस का 3 बचेगा, सॉरी 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। या तो ऐसा समझ लो, या फिर ऐसे देखो, ये माइनस माइनस अंदर +3 हो गया, अंदर की तरफ क्या हो गया +3 इंटू -2 -6 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू 3 6 हो गया ऐसा। तो बस आ गई इक्वेशन, m की वैल्यू पॉइंट पता ही है और आ गई बस। अब क्या है, हो गया खत्म। आप चाहो तो इन दोनों को इधर ले आओ तो ऐसे बन जाएगी इक्वेशन 2x + y + 6 = 0। अब फिर तो आगे कैसे भी मॉडिफाई करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ क्वेश्चन नंबर 5 जैसी ही इन्फॉर्मेशन है, ऐसा ही क्वेश्चन है ये। इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया, बोला कि इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबाउ द ओरिजिन। इस बार y एक्सिस को कट कराना हमें ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये तो स्लोप के लिए दिया है एंगल देने का मतलब क्या है, स्लोप बताने के लिए इनडायरेक्ट तरीके से दिया है वो। तो डायग्राम बनाओ सबसे पहले, x एक्सिस y एक्सिस बन जाएंगे। फिर क्या बोला है कि जो लाइन है वो क्या है कि एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में x एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का कोण है। तो देखो ऐसे x एक्सिस है ना ऐसे, और x एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए, जैसे ये तो हो गया x एक्सिस हो गया, अपनी लाइन ऐसे बन जाएगी। वैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का नाम नहीं ले रखा, लेकिन जनरली सेल्फ अंडरस्टूड होता है, ये आपको बताना ही है। यहाँ पर ये है ना, ये 30 डिग्री ऐसे कुछ लाइन बनेगी। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अपनी जो लाइन है वो कुछ ऐसे इंक्रीजिंग नेचर की बनेगी। अच्छा, एक और चीज़ दे रखी है कि जो y एक्सिस है ना, इसको 2 यूनिट्स ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर की तरफ कट करती हुई जाएगी। तो अब लाइन या तो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री है, तो फिर हम ऐसे बनाएंगे इसको, ऐसे ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। और कई बच्चों के ये भी डाउट हो सकता है कि यार 30 डिग्री ऊपर की तरफ है तो ऐसे भी तो जा सकती है। इस क्वेश्चन में बोला नहीं है कि क्लॉकवाइज जाना है, नीचे की तरफ आना है, या फिर 30 डिग्री ऊपर की तरफ बन रहा है, लेकिन वही जनरल तरीका हम अपना रहे हैं तो समझ लेंगे कि 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है। तो ये x एक्सिस से पॉजिटिव साइड, ये लाइन बन गया 30 डिग्री एंगल, ये हो गया। और ये y एक्सिस को कट किया इसने, 2 यूनिट ऊपर किया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,2 हो जाएंगे, ठीक है। 2 यूनिट ऊपर मतलब y कोऑर्डिनेट 2 हो गया। अब इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये सब तो पता चल ही गया। 0,2 हमें पता चला तो एक टाइप से हमें पॉइंट पता चल गया। यहाँ पे 30 डिग्री है तो इसको थीटा, है ना, 30 डिग्री देने का मतलब थीटा दे दिया। और यही थीटा होता है पॉजिटिव एक्सिस के साथ में जितना एंगल होता है ना, यही थीटा काम आता है कब, जब हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा वाला मैं लगा रहा हूँ। तो m इक्वल टू क्या हो गया, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री मतलब 1/√3 हो गया। और तो अब देखो पॉइंट पता चल गया, हमें स्लोप पता चल गई, 2 चीज़ें पता चल गई, पॉइंट एंड स्लोप। तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस y1 आएगा। y1 क्या है, तो पॉइंट दे रखा है 0,2, है ना, 0,2। तो y1 की जगह 2 आ जाएगा y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर आ गया 2 इक्वल टू m स्लोप की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 1/√3, तो 1/√3। फिर x माइनस x1 0, x माइनस 0। सो ये जो √3 है ना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर की तरफ, तो √3 इंटू वाई, √3y, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2√3, 1 इंटू एक्स, ओनली एक्स ही आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। तो ऐसे ही छोड़ दो इसको, चाहो तो आप इसको अब थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैच कर लेना जैसे आंसर पीछे दे रखा हो वैसे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तो यही है, काफ़ी आसान है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है।
पासिंग थ्रू, हमें ऐसी लाइन बतानी है जो कि पासिंग थ्रू पॉइंट्स -1,1 एंड 2,-4। तो कर लेंगे, तो काफ़ी आसान है। तो इसमें क्या करो, देखो 2 पॉइंट है तो ऑब्वियसली मैं क्या लगाऊंगा, 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म होती है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, देखो ये रहा, ये है ना 2 पॉइंट फॉर्म। ये 2 पॉइंट दे रखे हो तो 2 पॉइंट फॉर्म पे चले जाओ। ठीक है, इसमें ये लिख लेता हूँ मैं। लिखेंगे क्या, डायरेक्ट ही देखो समझ लो कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। जैसा कि यहाँ पे x1 y1 x2 y2 इनका जिक्र हो रहा है, तो y माइनस y1 ये हो गया पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप ये वाला बाद में भरेंगे इसको, इधर x माइनस x1, तो x माइनस x1 क्या हो जाएगा, पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1। वैसे ये बाद में x माइनस -1 क्या बन जाएगा, x+1 बन जाएगा, बाद में देखेंगे इसको। अच्छा, ऊपर y कोऑर्डिनेट्स का अंतर, ठीक है, तो y2 माइनस y1 को रहा है, फिर y1 कुछ भी कर लो, स्लोप आनी चाहिए यहाँ पे। तो मैं इसमें से इसको माइनस कर लेता हूँ, -4 -1 -1, फिर 2 -1, तो 2+1 बन जाएगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। y -1 इक्वल टू ये कितना हो गया, -5/3 हो गया, और इधर की तरफ x+1। तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। आगे इसकी इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर लो, 3 इसके पास आएगा, तो 3y - 3 इक्वल टू -5 × x -5x -5 × 1 -5। इन सबको इधर ले आता हूँ, इसको भी इधर ले आता हूँ, है ना। तो ये 3y पहले से है, 5x इधर आएगा तो प्लस का 5x बन जाएगा, 5 इधर आ जाएगा तो प्लस का 5 -3 ऑलरेडी है ही, तो कुल मिला के 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और देख लेते हैं इसमें, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि वही लाइन की इक्वेशन निकालनी है। दे क्या रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज़ 5 यूनिट्स। ठीक है, उस लाइन की डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर डाला उस पर, तो उसकी लेंथ कितनी है, 5। ठीक है, लाइन की लेंथ नहीं है ये परपेंडिकुलर की लेंथ जो कि हमने ओरिजिन से डाली है। एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। ठीक है, और वो जो परपेंडिकुलर डाला ना हमने, वो 30 डिग्री एंगल भी एक्सिस के साथ बना रहा है। तो ये देखो, ये काफ़ी हद तक अगर आपने नॉर्मल फॉर्म के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो, जो नॉर्मल फॉर्म है ना, इसमें यही होता है। ठीक है, तो इसमें एक बार मैं डायग्राम बना के भी आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि होता क्या है। जैसे समझो कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हुआ, अपनी लाइन जो है वो समझो कि ऐसे है। अब ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से एक तो डाला हमने इस पर परपेंडिकुलर ऐसे है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ना, ये क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, आप देखोगे इसके अंदर 5 यूनिट्स, तो उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 5। ठीक है, और क्या दे रखा है, ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, और ये एक्स एक्सिस ये यहाँ पर रहा, इनके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन है। अब यहाँ पर हम फॉर्म कौन सी लगाएंगे, ये नॉर्मल फॉर्म में ऐसा डायग्राम बनता है। ये परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल भी बोलते हैं। तो नॉर्मल के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो नॉर्मल फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ बाय नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म में 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आप देख सकते हो यहाँ पे, एक तो ओमेगा जिसको आप स्मॉल w भी बोल सकते हो, या फिर p, दूसरा p। तो क्या है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। यहाँ पे जो p है स्मॉल p, वो यही होती है जो यहाँ पे दे रखी है 5, तो p की वैल्यू क्या है, 5, मतलब ये परपेंडिकुलर ना इसकी लेंथ, और जो ओमेगा है उसकी वैल्यू की, ओमेगा क्या हो गया, एंगल हो गया, कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, ये हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये दे रखी है, आप यहाँ पे डाल दो, तो क्या हो जाएगा, x cos ओमेगा cos 30 डिग्री प्लस y sin ओमेगा sin 30 डिग्री इक्वल टू p कितना हो गया, 5 हो गया। अब इनकी वैल्यूज़, x cos 30 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 x मल्टीप्लाई में तो मैं इधर लिख देता हूँ। y के साथ क्या है, sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 मल्टीप्लाई हो गया y/2 बन गया इक्वल टू 5। अब इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो एलसीएम लेके 2 को उधर ही भेज देते हैं। तो इधर क्या बचेगा, √3x प्लस यहाँ पे y बचेगा इक्वल टू, ये 2 एलसीएम लेके उधर भेजा तो 2 × 5 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो ये ऐसा बन गया। तो ये होगी अपनी 8th क्वेश्चन में नॉर्मल फॉर्म लगा कि ये आंसर आ गया। तो आज अब बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर। अब आगे फॉर्म से नहीं, आगे कुछ और चीज़ें पूछी गई है, थोड़ा और ट्विस्ट करके दे रखी है। ठीक है, तो मिलते हैं अब आगे। थैंक यू वेरी मच।